दोस्तों जय महाकाल। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। तो आज जैसा कि रविवार को मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा सा मार्केट का आउटलुक और एक दो स्टॉक की चर्चा करेंगे। तो वीडियो में कुछ बात होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा फ़ायदा, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर से प्लीज़ करिए और शेयर भी कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मज़ा आ गया। लास्ट वीक बहुत वॉलेटिलिटी रही, हालांकि मंडे ट्यूसडे में मार्केट ने एक नीचे का रुख रखा और फिर उसके बाद में वेडनेसडे को थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर के लिए अपना मूड बनाया और फ्राइडे क्लोजिंग तो ज़बरदस्त करी। तो सब नतीजा ये जो जिस तरीके से गुजरात में इन्वेस्टर समिट हुआ और वहाँ पे रिलायंस के एक बिजनेस टाइकून दिग्गज जो सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी जी, उन्होंने जो अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देश के सामने रखे हैं, तो जिसके चलते रिलायंस ने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई। और रिलायंस जब एक दौड़ लगाता है, एक ऐसा हाथी है बाजार का, तो बाजार को भी एक अच्छी दिशा दे देता है। तो उस तरीके से एक जोश बन गया है बाजार में। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात को फिर रिपीट करूंगा और ये बात मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसका किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसा सुझाव नहीं है, क्योंकि फिर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी लोग करने लग जाते हैं, वो थोड़ा सा फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। और काम इसलिए भी नहीं छोड़ सकते कि बहुत लोग इस काम को सराहते भी बहुत हैं कि प्लीज़ आप बताइए सर, और ये तो इसलिए मैं ये विचार अपने लिए कर रहा हूँ। वीडियो जो भी कर रहा हूँ अपने लिए करता हूँ, ताकि मैं अपनी स्टडी को बैक हैंड पे चेक कर सकूँ कि मैं कितना सही रहा, क्या एनालिसिस रहा मेरी, और मैं किस तरीके से आगे जो चीज़ें मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वो हो भी पा रही हैं या नहीं, कहीं कमी है तो उसको सुधार लूँ। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि हमें धीरे धीरे थोड़ा कैश रखना है अपने पास, और कैश को अगर आपके पास अलग से नहीं है तो जो आपकी होल्डिंग्स हैं उनमें से ही कुछ कैश रखिए, और मैक्सिमम अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जनवरी एंड तक, या मैं कहूँगा फरवरी मिड तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 100 में से जो आपकी 100% कैपिटल इन्वेस्ट है उसमें से 30 से 35% आप कैश में होने चाहिए। ये मैं बात अपने लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप ज़्यादा गहराई से मत लीजिएगा कि पता नहीं क्यों इतना खराब बोल रहे हैं। खराब नहीं बोल रहा हूँ। और एक बात और मैं बोलूँगा, ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, एक मेरे को जो लग रहा है कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, वो निवेश का जो प्लान कर रहे हैं, बाहर से जो निवेश आ रहा है, तो वहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि कई बार जहाँ पे हम पहले से निवेशित होते हैं वहाँ से कुछ पैसा निकाल के कहीं और पे निवेश करते हैं, तो वहाँ भी तो हलचल पैदा होती है। ठीक है, जो जिसे आप रोटेशन बोलते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रोटेशन आपको देखने को मिला इस लास्ट वीक में, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत तेजी बनी। आईटी सेक्टर को, जो कि अपन बोल रहे थे बार बार कि निवेश हो रहा है, उसका परिणाम आपको अब देखने को मिल रहा है और ये अभी शुरुआत है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा था कि हमारा एक शेयर, जिसको मैं आईटी सेक्टर का आईटीसी बोलता हूं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, वो तो हमारी वैल्यूएशन से बहुत आगे निकल गया है। सभी को पता होगा कि 2021 से कंटिन्यू मैं उसमें निवेशित खुद भी था, क्लाइंट्स भी निवेशित थे, और आप सबसे भी मैंने कई बार बोला कि इसमें निवेशित रहिए या नहीं है तो प्लान कीजिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की अप्रोच, अच्छे फंडामेंटल बैलेंस शीट्स, अच्छे चार्ट, सब कुछ जब अच्छा है, सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था लेकिन इस शेयर ने आपको निराश नहीं किया। आपको बिल्कुल डिफेंसिव तरीके से, जिसे कहते हैं सेफ साइड निवेश आपका रखा, और आपने 800-900 रुपए पे अगर उसको किया होगा निवेश, तो आप चार्ट पे भी देखेंगे 1062 के ऊपर जो चार्ट में उसने अपने आप को, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है,
वहां से स्टॉक ने कभी भी फिर आपको 900 950 के लेवल नहीं दिखाए। तो निवेश करने का एक अच्छा सुनहरा जो रिव्यू रेंज बाइंग रेंज थी उसकी, वो थी 800 से 900 रुपया, 950 तक भी आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में सिर्फ उसमें बैठे रहने का सुझाव था और बैठे रहिए। और अभी हम 1500 के ऊपर, 1550 के ऊपर एचसीएल टेक्नोलॉजी के भाव देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहां से भी 1800 रुपये है एचसीएल का, और 2100 रुपये की हमारी रिव्यू रेंज है। जब हम 2100 के ऊपर जाएंगे तब हम फिर आगे देखेंगे कि उसमें हमें पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं। अब वो 1 साल में आए, 2 साल में आए, 6 महीने में आ जाए, ये एक अलग बात है, इसको महाकाल जानते हैं। मैं खाली आपके साथ अपनी स्टडी शेयर करता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे, और एक आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक स्टॉक आप लोगों के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर शेयर करूंगा, और अपना व्यू और अपनी होल्डिंग के बारे में भी शेयर करूंगा आपसे। तो यहां पे एक शेयर जरूर मैं शेयर करने वाला हूं आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो प्लीज चैनल में आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं एक बार निफ्टी पे चलते हैं दोस्तों, निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद में फिर स्टॉक पे देखेंगे, बात करेंगे। तो देखिए ये निफ्टी के चार्ट पे हैं हम अब, ठीक है। अब इस निफ्टी के चार्ट में दोस्तों क्या हुआ है अभी कि फिलहाल 21,450 वाला जो सपोर्ट है वो कायम है, और ये 21,450 पे एक बार इसने 10 जनवरी को जरूर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। हालांकि ये लाइन आपको पता है यहाँ हमने ड्रॉप करी थी, ये ड्रॉ करी थी हमने लाइन 26 दिसंबर को, और उसके बाद में ये ऊपर रहा यहां से निकल के, और निकलने के बाद में मार्केट ने ट्रेड किया और अभी ऊपर ही चल रहा है। तो बाजार 21,450 जो इमीडिएट सपोर्ट है इस वीक के लिए वो यही रहेगा। लेकिन मेरा जो एक वाइड सपोर्ट जो मैंने बार बार बोलता हूं आपसे, रेगुलर 3-4 वीडियो में बोल रहा हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, 20,800, 20,800 ये वाला जो लाइन है, ये जो येलो कलर का आप लाइन देख रहे हैं, ये 2780 पे जो है, यही 20,800 वाला सपोर्ट आप इसे मान के चलेंगे। और इस साल के लिए, इस पूरे साल के लिए, चाहे जितनी मर्जी करेक्शन आए, चाहे जितना मर्जी बाजार गिरे, सब मैं भी बाजार गिरने की बात करता हूं कि भाई 30% कैश रखिए अपना, धीरे धीरे बनाते रहिए, कैश को रखते रहिए। और भी लोग बोलते हैं, आप सब जगह सुनते हैं, लेकिन दिमाग में एक बात रख लीजिए, ये जो 19,850 के ऊपर हम लोगों ने रैली करी ना, जो ये तोड़ा इसने, ब्रेक करा इसने 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2023 में, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल नहीं टूटना चाहिए इस साल। अगर ये लेवल इस साल टूटता है तो हम बाद में मंदी का सोचेंगे, नहीं तो यहां बार बार अगर बाजार जब भी कभी यहां आए, 20,800 पे आए तो खरीदने का मौका है, 19,800 आ जाए तो लवली अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट इतना ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, लेवल पे ट्रेड करते रहें। तो चार्ट के हिसाब से तो लेवल पे ट्रेड करना है। निवेश के मौके जब ज्यादा अच्छे आएंगे तो करेंगे, अदरवाइज निवेश आप कहीं भी करिए, इस लेवल पे भी करेंगे, इस लेवल पे भी अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें मैं निवेश की तो सलाह नहीं दूंगा, उसमें तो आप ट्रेड कीजिए। निवेश की सलाह थी 800-900 रुपए पे, आज निवेश के लिए जरूर एक शेयर बताऊंगा, तो उसमें आप निवेश करने की प्लानिंग अभी से थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। और गिरावट में वहां डरना नहीं होता है, जो निवेश वाले शेयर होते हैं फिर वहां गिरावट में डरना नहीं होता, वहां और ज्यादा निवेश करना होता है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था, और अभी ऊपर के लिए हम 22,000, 22,125, 22,124, जैसा कि 22 नवंबर को भगवान राम मंदिर के यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन होने जा रहा है, तो 22,124 यानी कि 22 जनवरी 2024, तो 22,124 का लक्ष्य तो हम रख ही सकते हैं निफ्टी में, तो उतना आना चाहिए। जय महाकाल। और इसके बाद में और सपोर्ट यहां पे आप 21,450 का रख लीजिए, तो अपना प्लान करिए यहां पे। अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो चलिए मैं स्टॉक के ऊपर भी आ जाता हूं। स्टॉक्स में तो 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, चलिए। होटल्स वाला हो गया है, होटल में मैंने काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको शेयर कर दिए थे। देखिए एक स्टॉक है दोस्तों, ये ईज माई ट्रिप, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ईज माई ट्रिप। इस स्टॉक को मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने एक छोटा सा अमाउंट, 30,000 का अमाउंट 2022 में जुलाई 2022 में निवेश किया था। और मैं आपको चार्ट दिखाता हूं,
ये देखिए, ये हमारा चार्ट है और ये जुलाई में ये स्टॉक था 48-46 के आसपास। यहां से स्टॉक चला, अच्छी रैली भी दी, 69-70 तक गया, बट वहां पे फिर 2022 में ही नवंबर में स्टॉक ने एक बार आपको बोनस दिया 3:1 का, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ 2:1 में। तो देखिए यहां पे कुछ खराबी नहीं हुई, अगर आप निवेशित हैं तो आपको तो ये फायदा ही हुआ है। बट फिर उसके बाद जब स्टॉक काफी दिन तक अभी डाउन ट्रेंड में रहा है, काफी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, तो स्टॉक में फिर हमने थोड़ा सा अमाउंट यहां पे डिप्लॉय किया अगस्त सितंबर में, थोड़ा अमाउंट अभी डिप्लॉय फिर किया था हमने नवंबर दिसंबर में ही। लेकिन अभी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब इसके डाटा भी इंप्रूव हुए, एबिटा इंप्रूव हुआ, मार्जिन इंप्रूव हुआ, मार्जिनल कॉस्ट इंप्रूवमेंट हुई, इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है जिसके अंदर इसकी मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये सभी बहुत अच्छी निकल के आई हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब बहुत सब चीज एकदम अच्छी हो जाए, थोड़ा सेफ साइड हो जाए, तो हम अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करें। जब कभी भी बहुत ज्यादा रिस्क हो, जोखिम हो, तो वहां पे निवेश कराने का कोई मतलब, शेयर करने का स्टडी कोई मतलब नहीं है। हम कितना ही बोलते रहे कि चैनल में सब कुछ एजुकेशनल पर्पस है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निवेश हो जाते हैं ना उनकी बात मान के। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब थोड़ा सा सेफ साइड हो जाए तब हमें शेयर करनी चाहिए चीजें। तो यहां पे सीधी सी बात है, एक डिस्क्लेमर है जो सरकार भी बोलती है कि शेयर बाजार में जोखिम के अधीन है निवेश, तो जोखिमों के अधीन है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा निवेश हम कर सकते हैं अच्छे शेयर्स में। तो ईज माई ट्रिप, ये लोहरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं समझता हूं यहां पे अगर आपको मिलता है 46 पे, आप पहला ट्रांजेक्शन 10% डिप्लॉय कर सकते हैं ये करंट भाव पे 49 पे, बट आपको 46 पे मिले तो थोड़ा सा 5% लगाएं, और अगर 40 के नीचे मिलता है दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी और आप पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग दृष्टि से अगर मैं देखता हूं, लॉन्ग व्यू देखता हूं इसका, 2 साल 3 साल 5 साल, तो 5 साल में अगर हमें यहां से ये शेयर दुगना चौगुना हो जाता है तो क्या बुराई है। तो इस तरीके से ये स्टॉक था। दूसरा एक स्टॉक मैं बात करूंगा जिंदल सॉ। तो जिंदल सॉ में हालांकि हमने पहले से इसको शेयर किया था सबके साथ में, बट जिंदल सॉ में मैं एक बात बोलूंगा कि 500 मैंने लिखा हुआ है इसमें रेट, एक 521 से 525 इस रेंज को तोड़ता है तो एक बार 660 से 700 के लक्ष्य हम रख सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं जिंदल सॉ में। और एक जस्ट डायल, आप इसको भी आप देखेंगे, जस्ट डायल को भी, तो मेरे को ये आज जे वाले ही क्यों दिख रहे हैं, हाँ ये रहा, ये देखिए ये जस्ट डायल का शेयर है और काफी टाइम तक कंसोलिडेट कराया है शेयर, और यहाँ पे करीब 6-8 महीने का कंसोलिडेशन है। 834 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट बना स्टॉक में और एक ही दिन में उसने बहुत अच्छी रैली करी और स्टॉक 945 तक गया। तो यहां पे अगर फर्दर ये मिलता है दोबारा से नीचे तो हम 834 के लेवल से और 880 के बीच में थोड़ा थोड़ा बाय करके हम इसके अंदर 1200-1300 तक के टारगेट मीडियम टर्म में देख सकते हैं जस्ट डायल में। तो ऐसा मेरा मानना है। और रही बात जिंदल सॉ की, तो जिंदल सॉ में तो हम पहले से निवेशित हैं, तो वो तो अब क्या यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बस लेवल ध्यान रखिएगा जिंदल सॉ के कि 521 से 525 तोड़ेगा तो एक 660 से 700 के रिव्यू रेंज में ये आ जाएगा। एक अच्छा स्टॉक पहले से है, हम लोगों के पास भी है, काफी टाइम मैंने शेयर किया, जेके पेपर। तो जेके पेपर में अभी बहुत टाइम से लोग नाराज चल रहे हैं कि सर काफी कंसोलिडेट कर रहा है, क्या है, तो ठीक है आएंगे दिन, टेंशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है। एक बार 416 418 के बाद ही तेजी बनने के आसार हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों आज का वीडियो था, और वीडियो में मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शेयर जो मैंने शेयर किया आपसे, आईटी सेक्टर में मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, मार्केट के व्यू को किया हमने कि मार्केट में निफ्टी का अभी क्या व्यू है। लेकिन मैं साथ में एक बात और कह दी आपसे कि मैं धीरे धीरे करके कैश में बैठूंगा 30 से 35%, वो मेरा मानना है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय महाकाल।